हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम ऑक्शन पोएम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसके पहले सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर हमने अपलोड कर दिए हैं। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस चैनल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, खालील प्रश्नांची प्रत्येकी एका वाक्यात उत्तरे लिहा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे केव्हा वाटते। मतलब कि जब हम किसी सैनिक को देखते हैं तो ऐसा कब लगता है कि हमारी जो शक्ति है, जो पावर है, वो कम है। ओके, आंसर है, जेव्हा मुठीमध्ये द्रव्य व शिरेमध्ये रक्त नसते तेव्हा कष्टाचे सामर्थ्य अपुरे वाटते। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि हम देशवासियों के पास ज़्यादा धन नहीं है, ना ही हमारी नसों में ज़्यादा खून है जो हम सैनिकों पर निछावर कर सके। तो ऐसे टाइम पर हमें लगता है कि हमारे पास जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कम है। नेक्स्ट, सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे का वाटते। मतलब सैनिक का हर कदम हमें जिद्दी क्यों लगता है। आंसर, रणांगणात आजूबाजूला गोळीबार व धुराचे लोट येत असतात आणि तोफा घडाडतात, तेव्हाही लढत राहिल्यामुळे सैनिकाचे पाऊल जिद्दीचे वाटते। रणांगणात मतलब क्या होता है कि युद्ध के मैदान में चारों तरफ से गोलीबारी और तोहफों की बारिश सैनिकों पर होती रहती है, तो भी वो बिना डरे लड़ते रहते हैं। इसीलिए हमें सैनिक के हर कदम जिद्दी लगते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोळे भरून पहावे असे दृश्य कोणते। मतलब कि आग भर के देखने वाला ऐसा कौन सा दृश्य होता है। आंसर, सैनिकाचे विजयाची दौड़ हे दृश्य डोळे भरून पहावे असे असते। मतलब कि जब हमारे देश के सैनिक जीतते हैं तो उनकी जो विजय की दौड़ होती है, तो वो सीन हम बहुत प्राउड फील करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, योग्य पर्याय निवड़ा। मतलब कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है और ये ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, सैनिकाचे ऑक्शन केले जाते। मतलब सैनिक का ऑक्शन किस तरह किया जाता है। ऑक्शन मतलब क्या होता है, आरती उतारना। तो यहाँ पर आंसर है, डोळ्यांतील आसवांच्या ज्योतीनी, आँखों के आंसुओं की ज्योति के साथ सैनिकों का ऑक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितेतील दीन दुबळे म्हणजे। मतलब कविता में दीन दुबळे ये जो शब्द यूज़ किया है वो किसके लिए यूज़ किया है। आंसर है, सैनिकांच्या कार्याचा अभिमान बाळगणारे देशवासीय। मतलब कि सैनिक जो भी काम करते हैं अपने देश के लिए, तो हम देशवासियों को उन पर बहुत गर्व महसूस होता है। तो यहाँ पर उन देशवासियों को दीन दुबळे बोला गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य। इसमें फर्स्ट है, खालील ओळींचे रस ग्रहण करा। अशा असंख्य ज्योतींची तुझ्या मागून राखण, दीन दुबळ्यांचे असे तुला एकच औक्षण। मतलब यहाँ पर रस ग्रहण करना है। इसका मतलब है कि ये जो कविता की लाइंस दी गई हैं, जो मैंने अभी पढ़ा, उसका अर्थ और उसमें जो व्याकरण यूज़ किया है, जो ग्रामर यूज़ किया है, वो लिखना है आपको। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है आशय सौंदर्य। आशय सौंदर्य मतलब यहाँ पर आपको इस पोएम का थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि प्रस्तावना लिखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देशाचे प्राणपणाने रक्षण करणाऱ्या सीमेवरील जवानाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी औक्षण ही कविता कवित्री इंदिरा संत यांनी लिहिली आहे। मतलब कि देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले सैनिकों के प्रति आभार प्रकट करने वाली ये कविता कवित्री इंदिरा संत इन्होंने लिखी है। आगे, सैनिकाच्या शौर्याचा गौरव करताना सामान्य जनांची भावनात्मक हृदय प्रतिक्रिया अत्यंत भावस्पर्शी शब्दांत प्रस्तुत ओळींतून व्यक्त झाली आहे। मतलब कि सैनिकों की इस हिम्मत पर गर्व महसूस करते हुए सामान्य जनता, मतलब हम देशवासियों के मन में जो भावनाएं होती हैं उसके बारे में ऊपर दी गई लाइंस में बताया गया है। ओके, आगे नेक्स्ट है काव्य सौंदर्य। अब यहाँ पर जो ऊपर दी गई लाइंस का हमें यहाँ पर भावार्थ लिखना है। ओके, तो या ओळीमध्ये कवित्री म्हणतात, मतलब इस लाइन्स में कवित्री बोल रही हैं की हे सैनिका, तू आमचे रक्षण करताना जेव्हा स्वतःच्या जीवाची बाजी लावतोस तेव्हा आमच्या डोळ्यांतून कृतज्ञतेचे अश्रू ओघळतात। कि हे सैनिक, जब तू हमारी रक्षा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है
तो हमारी आँखों में आंसू भर जाते हैं जो तेरा शुक्रिया अदा करते हैं. ओके. हे अश्रू नव्हते या असंख्य आंसुओं ज्योति आहेत. और ये आंसू नहीं है बल्कि अनगिनत आंसुओं की ज्योति है. या ज्योतिनी आम्ही तुला ओवाळतो और इन्हीं आंसुओं की ज्योति से हम तेरी आरती उतारते हैं. तू सुखरूप परत येण्यासाठी ही खरे म्हणजे तुझी आम्ही केलेली पाठराखण आहे. तू सही सलामत युद्धभूमि से वापस आ जाए ऐसी हम हमेशा प्रार्थना करते हैं. आम्ही दीन दुबळे आहोत. आम्ही आणखी काय करू शकतो. तू चिरंजीवी व्हावेस म्हणून या आसवांच्या ज्योतीने फक्त तुझे औक्षण करू शकतो. हम दीन दुखी हैं, मतलब हम बहुत कमज़ोर हैं. हम और क्या कर सकते हैं. तू दीर्घायु रहे इसीलिए हम अपने आंसुओं की ज्योति से सिर्फ तेरी आरती उतार सकते हैं. ओके. नेक्स्ट हमें लिखना है भाषिक वैशिष्ट्य, मतलब कि यहाँ पर जो भी ग्रामर यूज़ किया है ऊपर की लाइंस में, तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है. ओके. क्या लिखा है. जवानांच्या शौर्यगाथेपुढे नतमस्तक होण्याची शिकवण ही कविता सहजपणे देते. मतलब सैनिकों की बहादुरी के सामने हमें हमेशा हमारा सर झुकाना चाहिए, ऐसा मैसेज ये पोएम हमें देती है. येथे कवित्रीने राखण आणि औक्षण हे यमक शब्द वापरून यमक अलंकाराचा छान वापर केला है. यहाँ पर कवित्री ने राखण और औक्षण ये यमक शब्द का यूज़ किया है. यमक मतलब राइमिंग वर्ड जैसा, जिससे यहाँ पर एक त्यामुळे तिथे एक नाद तयार झाला है, जिससे यहाँ पर एक नाद मतलब एक रिदम तयार हो गया. या कडव्यात दीन दुबळ्यांचे हा सामासिक शब्द वापरला आहे. असंख्य हे संख्यावाचक विशेषण समस्त देशवासियांकरिता वापरले आहे. और या कड़व्यात मतलब कि इस स्टांजा में दीन दुबड़े इस सामासिक शब्द का यूज़ किया है. और असंख्य मतलब अनकाउंटेबल इस संख्यावाचक विशेषण का यूज़ सभी देशवासियों की तरफ से किया है. ओके. तो यहाँ पर हमारा रस ग्रहण खत्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सैनिक सीमेवर तैनात असतो म्हणून आपण सुरक्षित राहतो. या विधानातील भाव स्पष्ट करा. मतलब कि सैनिक सीमा पर हमेशा तैनात रहता है इसीलिए हम सभी सुरक्षित रहते हैं. तो इस सेंटेंस को आपको एक्सप्लेन करना है. ओके. आंसर देखते हैं. सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेवर अहोरात्र पहारा देतात. मतलब कि सैनिक हमारे देश की सीमा पर दिन रात पहरा देते रहते हैं. ते दिवस रात्र अथक देश सेवा करतात. वो दिन रात बिना थके देश की सेवा करते रहते हैं. भारतीय जनतेला सुखाने 4 घास खाता यावेत व सुखाची झोप मिळावी या हेतूने सर्व जवान डोळ्यात तेल घालून देशाचे रक्षण करत असतात. कि हमारे देश की जनता सुख से 4 निवाला खा सके और शांति से सो सके, इसीलिए सभी जवान अपनी आँखों में तेल डालकर मतलब चौकन्ना होकर हमारे देश की रक्षा करते रहते हैं. सैनिक हे त्यांचे घरदार आणि कुटुंब सोडून देशाच्या संरक्षणासाठी जातात. वो अपना परिवार छोड़कर अपने देश की सुरक्षा करते रहते हैं. सैनिक आपल्या देशासाठी आणि देशातील नागरिकांसाठी भरपूर त्याग करतात. सैनिक हमारे देश और देश के नागरिकों के लिए बहुत त्याग करते हैं. कधी काळ शत्रूचे आक्रमण झाले तर तो धैर्याने त्यांच्याशी मुकाबला करतो और कभी शत्रुओं का हमला हो भी जाए तो वो उनसे बहुत बहादुरी से मुकाबला करते हैं. म्हणून सैनिकांच्या कर्तव्य तत्परतेमुळे आपण सुरक्षित राहतो ही भावना स्पष्ट होते. तो इसीलिए सैनिक सीमा पर तैनात होने से हम सुरक्षित रहते हैं, यह स्पष्ट होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कवितेच्या संदर्भात दीन दुबळे याच्या कवित्रीला अभिप्रेत असलेला अर्थ स्पष्ट करा. मतलब कि इस कविता में कवित्री ने दीन दुबळे ये वर्ड यूज़ किया है, तो ये वर्ड क्यों यूज़ किया है इसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. ओके. आंसर देखते हैं. देशवासियांच्या सुरक्षिततेसाठी सैनिक सीमेवर जागरूक राहतो. मतलब कि हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए सैनिक सीमा पर हमेशा तैनात रहते हैं. आपल्या प्राणाची बाजी लावतो, अपने जान की बाजी लगा देते हैं. रणभूमीवर तो गोळ्यांच्या वर्षावात जिद्दीने पुढे पुढे चालत राहतो आणि आपल्या देशाचे रक्षण करतो. लड़ाई के मैदान में गोलियों की बरसात उन पर होती है, उसके बावजूद उनके कदम जिद्द से हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं और वो अपने देश की रक्षा करते रहते हैं.
देशवासी निश्चिंत मनाने 2 घास खातात कारण सैनिक त्यांचे राखण करतो. हम बेफिक्र होकर 2 वक्त की रोटी खाते हैं क्योंकि सैनिक हमारी रक्षा करते हैं. अशा सैनिकाला जनता काय उपहार देऊ शकते? ती फक्त त्याचे भले चिंतून त्याचे औक्षण करू शकते. ऐसे सैनिकों को जनता उपहार में मीन्स गिफ्ट के तौर पर क्या दे सकती है? वो सिर्फ उनकी भलाई के बारे में सोचती है और उनका ऑक्शन मीन्स आरती उतार सकती है. येथे दीन दुबळे म्हणजे कमजोर किंवा पैसे नसलेले गरीब असा अर्थ नसून दीन दुबळे म्हणजे ज्यांच्यामध्ये सैनिकासारखे सामर्थ्य नाही. यहाँ पर दीन दुबळे मतलब कमज़ोर या गरीब नहीं है, बल्कि दीन दुबळे मतलब जिनके पास इन जवानों जैसी शक्ति नहीं है. म्हणून कृतज्ञता व्यक्त करणाऱ्या भारतवासियांना कवित्रीने दीन दुबळे म्हटले आहे. इसीलिए यहाँ पर उन जवानों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले भारतवासियों को कवित्री ने दीन दुबळे बोला है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश सेवा हीच ईश्वर सेवा असे समजून कार्य करणाऱ्या सैनिकांसाठी तुम्हाला काय करावेसे वाटते ते लिहा. मतलब कि देश की सेवा यही ईश्वर की सेवा है. इस वाक्य को आप सैनिक के लिए कैसे बोल सकते हो? आंसर है, देश सेवा हीच ईश्वर सेवा या भावनेने सैनिक देशाची सेवा करत असतो. मतलब कि देश की सेवा यही ईश्वर की सेवा है. इस भावना से सैनिक हमेशा देश की सेवा करते रहते हैं. थंडी, ऊन, पाऊस आणि वारा यांची पर्वा न करता युद्धभूमीवर युद्ध करत असतो. ठंडी, धूप, बारिश या आंधी इन सब की परवाह किए बगैर वो हमेशा लड़ाई के मैदान में लड़ाई करता रहता है. बंदुकीच्या गोळ्यांच्या आणि तोफगोळ्यांचा सतत वर्षाव युद्धभूमीवर होत असतो, तरी देखील सैनिक न घाबरता त्याचे काम करत असतो. बंदूक की गोलियों और तोपों की बारिश होने के बावजूद वो बिना डरे अपना काम करते रहता है. अशा वेळेस त्यांना आपण पत्र पाठवून कृतज्ञता व्यक्त करावी असा मला वाटते. और ऐसे समय पर हमें उन्हें पत्र के जरिए आभार प्रकट करना चाहिए. मतलब हमें उन्हें शुक्रिया या धन्यवाद कहना चाहिए, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं. ओके, राष्ट्रीय व इतर सणांच्या शुभेच्छा भेटी त्यांना देऊ शकतो. अलग अलग त्योहारों पर हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं. विद्यार्थ्यांचे काही मनोरंजक कार्यक्रम प्रत्यक्ष त्यांना दाखवावेत असेही वाटते. सभी स्कूलों में विद्यार्थियों का कुछ मनोरंजक प्रोग्राम उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए. शाळांमध्ये नवीन पिढीसमोर सैनिकांच्या मुलाखती आयोजित करता येतील. सभी स्कूलों में बच्चों को सैनिकों से मिलने का प्रोग्राम रखना चाहिए और त्यामुळे आपल्या हाथोंही थोड़ी देश सेवा घड़े और ये सब करने से हमारे हाथों भी थोड़ी देश सेवा हो सकती है. ओके, तो यहाँ पर ऑक्शन पोएम का क्वेश्चन आंसर फिनिश होता है. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. ओके, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए. ओके, थैंक यू.